वंदे मातरम आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड दर्पण में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में आम चुनाव को लेकर बीजेपी खासा सक्रिय नजर आ रही है और इसी कड़ी में पार्टी की 2 दिवसीय पदाधिकारियों की बैठक आज से शुरू होने जा रही है। काशीपुर में होने वाली बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी जिलाध्यक्ष और सभी प्रभारी शामिल होंगे। 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक जो संपन्न हुई, उस बैठक में आगामी कार्यक्रम तय किए गए और जो हमारे इससे पूर्व में कार्यक्रम संचालित हुए हैं उनकी समीक्षा भी की गई। उसी के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या क्या कार्यक्रम आगामी हो सकते हैं और जो हमारे अभी तक के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय बैठक हमारी काशीपुर में आयोजित होने वाली है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बीजेपी जो है अब तैयारियों में जुट गई है, चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। क्या कुछ अपडेट है तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, देखा जाए आज से 2 दिवसीय दौर जो बैठकों का दौर है वो शुरू होने वाला है। खासतौर पे काशीपुर में ये बैठकें रखी गई हैं जो उधम सिंह नगर जिले का हिस्सा है और ऐसे में देखा जाए तो शाम 4 बजे ये एक निजी होटल में बैठकों का दौर शुरू होगा और ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के महेंद्र भट्ट, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और सभी जिलों के जिलाधिकारी पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। जितने मोर्चे हैं पार्टी के, उनके जो अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। यहाँ तक कि जिलों के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खास तौर पे देखा जाए तो आगामी जो चुनाव की दृष्टि रणनीतियाँ तय की जानी है भाजपा की, उसको लेके मंथन किया जाएगा। कल भी इस बैठक का दौर जो है जारी रहने वाला है। सभी जो पदाधिकारी हैं इस बैठक में रहेंगे और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अभी तक, यानी कि अगर हम देखें तो पिछले दिनों जो भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कार्यक्रम किए गए प्रदेश के अंदर, मौजूदा समय में जो यात्रा चल रही है उसकी स्थिति क्या है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे जो कार्यक्रम चलाए गए थे पार्टी स्तर पे, उसको लेके क्या फीडबैक मिला है, तमाम बातों पे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ जो जानकारियां हैं वो साझा की जा सकती हैं और फीडबैक लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जनता के बीच जो पदाधिकारी जा रहे हैं और जनता के बीच क्या कुछ स्थिति है सरकारों की, इस बात का भी कहीं ना कहीं मंथन प्रदेश अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के साथ करते हुए नजर आएंगे और आगामी जो चुनाव के कार्यक्रम तय होने हैं, चुनावी दृष्टि से जो कार्यक्रम तय किए जाने हैं उसको लेके भी मंथन किया जाएगा। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं मार्च और अप्रैल में चुनाव होना है, जो कि आने वाले समय में तारीखों का ऐलान होना कहीं ना कहीं माना जा रहा है। उसके पहले पार्टी स्तर पे राज्य के अंदर अपने 5 लोकसभा सीटों को तीसरी बार जीतने की कोशिश भाजपा की तरफ से है और यही वजह है कि तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो पदाधिकारी, जिलों के अध्यक्ष और मोर्चों के जो अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं वो आज इस मंथन में हिस्सा ले रहे हैं और आगामी जो रणनीतियां तय की जाएंगी चुनाव की दृष्टि से, उनकी जिम्मेदारियां भी तय की जाएगी। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी मिलेगी और ऐसे में 5 लोकसभा सीटों को दोबारा जीतने की जो कोशिश है वो भाजपा अब से शुरू करने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज की जो बैठक है, चाहे कल की जो बैठक होगी, ये लोकसभा चुनाव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। कई सारे लोगों को जिम्मेदारियां कांग्रेस के अंदर भी दी गई है, कांग्रेस भी यात्रा निकालने जा रही है। तो इसके ठीक पहले भाजपा भी अपनी रणनीतियां तय कर रही है और भाजपा की कोशिश है कि जो सभी लोकसभा क्षेत्रों के जो कार्यक्रम हैं उसकी जो जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को दे दी जाए ताकि बूथ स्तर तक जो तैयारी है उसे मजबूत किया जा सके। तो आज ये बैठक कई मायनों में बेहद खास है। कई लोगों को जो जिम्मेदारियां हैं वो मिल सकती हैं अगले आने वाले चुनाव की दृष्टि से। जी
ज्ञानेंद्र, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हैं उसमें अगर कांग्रेस के हाईकमान की मैं अगर बात करूं तो यहां पर हाईकमान की तरफ से जो है भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। ऐसे में हमने पहले देखा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो उत्तराखंड में भी जो है कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की यात्रा चलाई गई थी, जो पूरे प्रदेश भर में चली। तो क्या जिस तरीके से केंद्र लेवल पर अगर मैं बात करूं, जो है हाईकमान के लेवल पर जो ये यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है कांग्रेस की, क्या इस तरीके की कोई यात्राएं उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की कोशिश है प्रदेश के अंदर लोकसभा की पांचों सीटों को कहीं ना कहीं अपनी झोली में डालने की। और ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से राष्ट्रीय जो संगठन है कांग्रेस का, पूरे देश भर में जिस तरीके से यात्राओं का दौर उनकी तरफ से एक बार फिर शुरू किया जाना है, खासतौर पे राज्य के अंदर भी कांग्रेस की तरफ से रणनीतियां तय कर ली गई हैं और राज्य के अंदर भी कांग्रेस यात्रा निकालेगी और एक परिवर्तन की जो कोशिश है कांग्रेस की कि परिवर्तन इस बार लोकसभा के चुनाव में की जाए और इसे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी मजबूत करने की दृष्टि से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में यात्रा का जो आगाज है आने वाले समय में किया जाना है। और यही वजह है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं प्रदेश के अंदर मजबूत, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, इनके जो एजेंडे हैं वो तय होने शुरू हो चुके हैं। जहाँ एक तरफ कांग्रेस यात्रा निकालेगी, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भाजपा की तरफ से आगामी जो कार्यक्रम है आज की बैठकों और कल की बैठकों में तय कर दिए जाएंगे और उसके बाद उसे धरातल स्तर पे गति देने का जो काम है वो किया जाएगा। कुल मिला के अगर हम देखें तो दोनों राजनीतिक पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि धरातल पे बूथ स्तर तक अपनी पार्टी की मजबूती बनाई जाए, लोगों तक जहां भाजपा अपने सरकारों के कामकाज पहुंचा रही है, चाहे वो केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज हो, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचा के और कई पांचों लोकसभा सीटों पे जीत दर्ज करने की एक कोशिश उनकी इस वक्त नज़र आ रही है। तो वहीं यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि राज्य के अंदर कांग्रेस ये कोशिश है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं उनको जनता के बीच ले जाया जाए और आगामी चुनाव की दृष्टि से कहीं ना कहीं इसे सफल बनाया जाए। कोशिश यही है कि लोगों को सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं वो दी जाए। तो कुल मिला के ये कोशिश है दोनों पार्टियों की अपने अपने पार्टी की मजबूती को लेके। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में पांचों लोकसभा सीटों पे यहाँ की जनता किसको ज़्यादा तवज्जो देती है। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, वही बात कर ली जाए। देखिए, लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं, क्या स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, किस पार्टी के लिए कहां पर कौन सी चुनौती खड़ी हुई दिखाई दे रही है? देखिए, चुनौतियों की अगर बात कर ले तो राज्य के अंदर अगर हम देखें 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 की लोकसभा चुनाव हो, पांचों लोकसभा सीटों पे चाहे वो टिहरी हो, चाहे वो पौड़ी हो, हरिद्वार हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, हाँ। ये पांचों लोकसभा सीटों पे भाजपा ने 2 बार जीत हासिल की है। तीसरी बार का जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, भाजपा की कोशिश है कि पांचों सीटों पे जीत हासिल की जाए। इसके विपरीत अगर कांग्रेस की देख लें तो कांग्रेस इस बार की कोशिश है कि अपने मजबूत कैंडिडेट ढूंढे और मजबूत कैंडिडेट को कहीं ना कहीं चुनाव में उतारे। हाँ। अगर हम देखें तो इस वक्त ये भी संभावनाएं हैं कि राज्य के अंदर पांचों लोकसभा सीटों पे भाजपा अपने कैंडिडेट जो है वो बदल सकती है, क्योंकि अभी तक लगातार रिपीट हुए हैं दोनों बार। हाँ। तो ये संभावनाएं और ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेजी से चल रही हैं कि भाजपा अपने कई सीटों पे प्रत्याशियों को बदल सकती है, ऐसी संभावनाएं चल रही हैं। इसके विपरीत अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के अंदर कई सीटों पे जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को लेके जिस तरीके से जो कई नामों का कहीं ना कहीं कई लोग दावेदारी जिस तरीके से कर रहे हैं, हालांकि दावेदारी भाजपा के अंदर भी देखी जा रही है सीटों पे। तो इस बार ये भी देखना कहीं ना कहीं कुल मिलाकर दोनों पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं। चाहे लोकसभा वो चुनाव को लेकर पार्टियां जो है जोरों शोरों से अपनी तैयारी में जुटी। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम